Hello, dear students. Welcome to Brainstorming Knowledge. I am Shamim, and today I am going to teach you the fifth lesson of your NCERT textbook English, that's quality. The name of the chapter is quality. Quality का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है या फिर कोई चीज़ कितनी बुरी है. तो ये लेसन जो है ये एक शो मेकर और उसके शूज़ की क्वालिटी के बारे में एक स्टोरी है. बिफोर यू रीड, कैन ए शो मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? बच्चों, ये बताया जाता है कि क्या एक शो मेकर, एक जूते बनाने वाला भी कलाकार हो सकता है? क्या वो फनकार, वो आर्टिस्ट हो सकता है? यस, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू. हाँ हो सकता है अगर उसमें वो उस तरह के स्किल हो, उस तरह का हुनर हो, फन हो अपने काम में. इन हिज ट्रेड का मतलब अपने काम में, जिस तरह बाकी किसी आर्टिस्ट जिसको हम कलाकार बोलते हैं, जैसे उसका अपने काम में हुनर होता है, वैसे ही अगर इसको जूते बनाने में हुनर हो, प्राइड हो, फ़ख्र महसूस करता हो इस काम को करने में. और इतना ही नहीं बल्कि ये अपनी इस जॉब को, अपने इस काम को रेस्पेक्ट भी करता हो, इसका एहतराम, इसकी इज़्ज़त करता हो, तो तब हम इसे कह सकते हैं कि ये आर्टिस्ट है, ये कलाकार है. मिस्टर गेस्लर, ए जर्मन शो मेकर सेटल्ड इन लंदन, इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट. एक शख्स जिसका नाम है मिस्टर गेस्लर, ये जर्मन शो मेकर है, लेकिन ये सेटल कहाँ हुए हैं? ये लंदन में रह रहे हैं. और ये एक परफेक्ट शो मेकर है, परफेक्ट आर्टिस्ट है, इनकी इसमें कोई कमी नहीं है, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. तो चलो ये स्टोरी पढ़ते हैं, ये कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी अपने इस काम में, अपने इस हुनर में, अपने इस आर्ट में. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. ऑथर कहता है कि मैं किसको, इसी जर्मन शू मेकर को, मिस्टर गेस्लर को बचपन से जानता हूँ. एडल्ट यूथ से, एक्सट्रीम यूथ का मतलब जब से मैं जवान हुआ था, जब से मैं होशो हवास में आया था, जब से मुझे दीनों दुनिया का पता चला था, तो मैं इसको वहाँ से तब से जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, उन दिनों से जानता हूँ. क्यों? क्योंकि ये मेरे पापा के जूते बनाया करता था. बूट्स, बूट का मतलब होता है शूज़, ठीक है. ये जर्मन में शूज़ को बूट्स कहते हैं, ये जर्मन लैंग्वेज है. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. और ये अपने बड़े भाई के साथ वहाँ पे एक दुकान में रहते थे, एक शॉप में रहते थे. जो शॉप कहाँ थी? बाय स्ट्रीट, एक छोटे से कोचे के किनारे पे, एक छोटी सी गली के किनारे पे इनकी दुकान थी, साइड पे एक दुकान थी, वहाँ पे ये रहते थे. और वो जो पार्ट था, वो जो स्ट्रीट थी, वो सबसे फैशनेबल पार्ट था लंदन का, सबसे अच्छा. फैशनेबल मतलब सबसे डेवलप्ड हम कह सकते हैं, सबसे खूबसूरत और स्मार्ट दिखने वाला. द शॉप हैड ए सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन. और इस शॉप की कुछ खसूसियात थी, ये बाकी शॉप से अलग थलग था. इस शॉप का बाकी शॉप से कोई कनेक्शन ही नहीं था, इसकी अलग अपनी पहचान थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स. और इसकी इस दुकान पे कोई दूसरा निशान नज़र नहीं आ रहा था, कोई दूसरा सिंबल, कोई साइन नज़र नहीं आ रहा था. किसके बगैर? एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर बस सिर्फ लिखा था गेस्लर ब्रदर्स. ठीक है, होती है ना जैसे दुकान का नाम रखता है कोई, वैसे भी इनकी दुकान का नाम गेस्लर ब्रदर्स बाहर से लिखा हुआ था, और कुछ कोई निशान वगैरह नज़र नहीं आता था. और खिड़की पे कुछ जूते के कुछ जोड़ रखे गए थे, कुछ पियर्स रखे गए थे. ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड. और वो उतने ही जूते बनाता था जितने जूतों का उसे ऑर्डर मिलता था. मतलब वो ऐसे फजूल में जूते नहीं बनाता था, जो ऑर्डर करता था उसी को वो जूते बना के देता था. एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट. और जो कुछ भी वो बनाता था, जब भी वो जूता बनाता था, वो फिट होने से फेल नहीं होता था. मतलब जो भी बनाता था वो हर किसी पे फिट आ जाता था, उसमें कोई शिकायत नहीं होती थी. ठीक है, कोई एतराज़ नहीं होता था, उसका जूता हर किसी में फिट आ जाता था. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. और जूते बनाना, जो वो जूते बनाता था, such boots as he made, जैसे जूते वो पहले बनाया करता था, seems to me then. और आथर कहता है कि जब मैं देखा करता था अपनी एक्सट्रीम अडल्टहुड में, एक्सट्रीम यूथ में, जैसे वो जूते बनाता था और मैं देखता था, वैसे ही जूते ये आज भी बनाता है और मैं उनको देख रहा हूँ. seemed to me then and still seems to me मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, यानी कि बहुत ही खूबसूरत और दिलकश, बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग. पहले भी और आज भी ये वैसे ही जूते बनाता है और मुझे वैसे ही जूते आज भी दिख रहे हैं जैसे मैं पहले देखा करता था. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट. अब ये
आथर कहता है कि मुझे पूरी तरह से याद है, आई रिमेंबर वेल, मुझे पूरी तरह से याद है। मैंने थोड़ा शर्मीले लहजे में उसे पूछा, कहा, क्या कहा, एक दिन कहा मैंने उसे, अपने ये जो यूथफुल फूट है, मैं जवान था, मेरे पैर बड़े बड़े थे और मैंने उनको स्ट्रेच किया, फैलाया और कहा, क्या कहा, इज़न्ट इट एवली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर। कहता है कि मैंने इस दुकानदार से, इस मिस्टर गेस्लर से पूछा, मिस्टर गेस्लर, क्या ये मुश्किल नहीं है ये काम करना, या क्या ये बुरा काम आपको नहीं लगता, क्या ये मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। एंड हिज आंसर, और उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। और उसकी जो रेडनेस थी दाढ़ी की, जो पूरी चेहरे पे दाढ़ी फूली हुई थी, उसमें से अचानक से स्माइल आती है और एक जवाब आता है कि इट इज़ एन आर्ट, ये हुनर है, इट इज़ एन आर्ट। देखो ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया है, इसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट। साइड में देख लो, साइड विद अ जर्मन एक्सेंट, ये जर्मन एक्सेंट में, जर्मन लहजे में बताया गया, इट इज़ एन आर्ट। वहाँ के लोग ऐसी ही बातें करते हैं, वो ब्रदर को ब्रदर कहते हैं, ब्रदर, ठीक है। तो इसी तरह ये मिस्टर गेस्लर इसे कहते हैं कि इट इज़ एन आर्ट, ये हुनर है, ये काम है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। और आथर कहता है कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उसके पास अक्सर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो जूते जो बनाते थे वो लॉन्ग लास्टिंग होते थे। लास्टेड टेरिबली का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे अरसे तक चलने वाले होते थे, परमानेंट होते थे, वो जल्दी नहीं टूटते थे, इसलिए हमें इसके पास रोज़ या हर साल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आज हम अगर ख़रीदते हैं दुकान से अपने लिए जूता, तो वो एक साल तक भी नहीं चलता है, कुछ महीनों के बाद वो फट जाता है, टूट जाता है, फिर से हमें उस दुकानदार के पास जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा मिस्टर गेस्लर के वहाँ नहीं होता था, क्योंकि ये जो जूते बनाता था वो बहुत स्ट्रांग होते थे, परमानेंट होते थे और मजबूत होते थे। लास्टेड टेरिबली का मतलब लॉन्ग लास्टिंग जो हो, जो लंबे अरसे तक चलने वाली चीज़ हो। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, वो कुछ टेम्पररी नहीं थे, ठीक है। जो उसके वो जूते थे वो टेम्पररी, वो कुछ टाइम के लिए चलने वाले नहीं थे, वो परमानेंट थे, वो बहुत लंबे अरसे तक चलने वाले होते थे। कुछ एसेंस उनके उस जूतों में सिया होता था, एसेंस का मतलब कुछ खूबी, कुछ अच्छाई थी उसमें, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ थी उसमें जो उसके उन जूतों में होती थी, इसीलिए वो जल्दी से नहीं फटते थे और इसकी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। One went in, not as into most shops, but respectfully as one enters a church, and sitting on a single wooden chair waited. जब कोई उसकी दुकान में जाता था, वो बिल्कुल बाकी दुकान, जैसे बाकी दुकान में कोई जाता है वैसे उस दुकान में नहीं आता था, ठीक है। वो एक अलग तरीके से, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, एज वन एंटर्स ए चर्च, वो बहुत इज्जत से आता था, एहतराम से अंदर आता था, जैसे कोई चर्च के अंदर, जूते की दुकान के अंदर नहीं, बल्कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई चर्च के अंदर आ रहा हो। और फिर वो एक सिंगल जो वुडन चेयर होती थी वहाँ पे, उस पे बैठ जाता था, इंतज़ार करता रहता था। A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. और फिर अचानक से एक आवाज़ आती थी, गटरल, गटर मतलब हार्श आवाज़ आती थी, बैड आवाज़ आती थी, और इसके स्लीपर्स, इसके चप्पल की टिप टैप की आवाज़ आती थी, जो कि जब ये आ रहा होता था, विडन स्टेयर्स, जो नैरो तंग एक लकड़ियों की सीढ़ी बनी होती थी, उस पे से जब आ रहा था तो इसकी चप्पलों की आवाज़ की टिप टैप आवाज़ आ रही थी, और फिर आके ये उस इंसान के सामने खड़ा हो जाता था जो इसका इंतज़ार करता था, विदाउट कोट, कोट के बगैर, ठीक है, इसने कोट नहीं पहना होता था, और अ लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुकता था इसकी तरफ, लेदर इन लेदर एप्रन, इसने एक लेदर का एप्रन पहना हुआ होता था, विथ स्लीव्स टर्नड बैक, और इसकी स्लीव्स पीछे की तरफ हुई होती थी, ब्लिंकिंग, और ये पलकें झपकता था, एज इफ अवेकनड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूटस, ऐसा लगता था कि जैसे ये अभी ड्रीम ऑफ बूटस से जागा हो, जूतों की ख्वाब से जागा हो, ठीक है। ये एक हुलिया बताया गया है कि किस तरह ये आके उसके सामने खड़ा होता था। इसने कोट नहीं बल्कि एक लेदर का एप्रन पहना होता था, थोड़ा झुकता था इनके सामने, जिसके सामने ये बात कर रहा होता था, ठीक है, और ये ब्लिंकिंग करता रहता था, पलकें झपकता रहता था, और इसकी स्लीव जो थी वो पीछे की तरफ मुड़ी होती थी, और ऐसा लगता था कि जैसे ये ख्वाब से उठ के आया हो, बूट्स की ख्वाब से उठ के आया हो। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और आथर कहता है कि मैं फिर मिस्टर गेस्लर को बताता था, बोलता था, हाउ डू यू डू, हे मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू का मतलब आप कैसे हैं, कैन यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ा रशियन लेदर बूट्स का बना सकते हैं, ये इसको पूछता था आथर। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, और कहते हैं कि एक भी शब्द, एक भी अल्फाज बोलने के बगैर वो मुझे तन्हा छोड़ देते थे, और फिर वो वापस वहीं चले जाते थे जहाँ से वो आए होते थे।
और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर वो शॉप के दूसरे किनारे पे चले जाते थे, दूसरे साइड दुकान के चले जाते थे। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और कहता है कि फिर मैं कंटिन्यू अरेस्ट करता रहता था उसी वुडन चेयर के ऊपर बैठ के, और इसके इस तिजारत की, इस जॉब की खुशबू लेता रहता था, इनहेल करता रहता था। इंसेंस का मतलब होता है बच्चों, अगर ऐसे में देखा जाए तो इंसेंस कहते हैं किसको, अगरबत्ती को, जो हम चर्च में, मस्जिद में या कहीं पे भी जलाते हैं या घरों में जलाते हैं खुशबू के लिए। तो लेकिन यहाँ पे आप साइड में देखो, द स्मेल ऑफ लेदर कंपेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन द चर्च। तो यहाँ पे जो स्मेल लेदर से आ रही है, चमड़े से आ रही है, जिस चमड़े से, जिस लेदर से शूज़ बनते हैं, उसी स्मेल को कंपेयर किया गया है किस इंसान से, जो चर्च में या फिर हम घरों में लगाते हैं उससे। तो यहाँ पे कहता है कि मैं इस लेदर की, इसके इस काम की खुशबू ले रहा था। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। कहता है कि फिर जल्दी ही ये वापस मेरे पास आता है और इसके हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस होता है, इसने पकड़ा होता है। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful beast." कहते हैं कि ये अपनी नज़रें इस पे जमाए रखता है और कहता है, क्या कहता है, "What a beautiful beast." देखो फिर से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में बताया गया, what a beautiful beast। तो ये एक्चुअली है what a beautiful piece, क्या खूबसूरत पीस है। When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? कहता है कि जब मैं भी इसकी तारीफ़ करता था तो फिर वो फिर से मुझे बोलते थे, कहते थे कि व्हेन डू यू वांट देम, मतलब कि व्हेन डू यू वांट देम, आपको ये कब चाहिए, आपको ये, फिर से यहाँ पे ये जर्मन लैंग्वेज में बताया गया है। एंड आई वुड आंसर, ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन। तो फिर कहता है कि मैं जवाब देता था, कोई मसला नहीं, आप जब उसको तैयार कर सकते हो, जब आप उसको बना सकते हो। एंड ही वुड से टुमारो फॉरनाइट। तो फिर वो उसे कहता टुमारो फॉरनाइट। फॉरनाइट का मतलब यहाँ पे फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते, कल के बाद, कल से 2 हफ्ते के बाद आना और ले जाना, यानी कि 14-15 दिन के बाद आके जूता ले जाना। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। और कहता है कि अगर वो उसका बड़ा भाई होता तो मैं उसको कहता कि आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई को बोल के बताता हूँ, मैं अपने भाई को पूछ के बताता हूँ। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। और आखिर कहता है कि फिर मैं मरमर का मतलब होता है धीमी आवाज़ में बोलता, थैंक यू, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई। कहता है फिर मैं अगले दिन जब उसके पास जाता, उसको गुड मॉर्निंग कहता, मिस्टर गेस्लर गुड मॉर्निंग, तो वो भी मुझे वापस जवाब देता गुड मॉर्निंग, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। और फिर वो अपने उस चमड़े, जो उसके हाथ में वो लेदर का पीस होता था, उसकी तरफ देख रहा होता था। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और जब मैं दरवाजे की तरफ मुड़ता तो मैं इसके टिप टैप, इसके चप्पलों की आवाज़ सुनता, ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता था अपनी ड्रीम ऑफ बूट्स, यानी कि अपनी उसी जगह पे जहाँ पे ये जूते बनाता था। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. और फिर राइटर कहते हैं कि मुझे वो दिन बिल्कुल याद है, मैं वो दिन बोला नहीं हूँ जिस दिन मुझे एक मौका मिला था, एक ओकेजन मिला था उसको कहने का कि ए मिस्टर गिस्लर, क्या आपको पता है जो आपने लास्ट बार आपने मुझे जो पेयर दिया था बूट्स का, वो क्रीक्ड था, मतलब उसमें से आवाज़ आ रही थी। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then said, "It shouldn't have creaked." तो उसने मेरी तरफ देखा, राइटर कहते हैं कि उसने मेरी तरफ कुछ टाइम के लिए देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, विदाउट रिप्लाइंग, कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं अपने वो शब्द जो मैंने बोले थे, वर्ड्स बोले थे, मैं वापस ले लूँगा। उसको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा था या मैं आपको ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं ये हकीकत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा उसको लग रहा था कि मैं अपनी ये स्टेटमेंट, अपना ये जुमला वापस ले लूँगा। और उसके बाद उसने कहा कि इट शुडंट हैव क्रीक्ड, यानी कि इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड। फिर से उसने अपनी ही लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में बोला कि उनमें से आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए थी, उनमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा कैसे हो सकता है। इट डिड, आई एम अफ्रेड। कहता है कि मैंने थोड़ा सहमे, डरे हुए लहजे में कहा कि हाँ, उनमें से आ रही थी। यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। तो फिर से उसने अपनी ही बोली में बोला, अपनी ही लैंग्वेज में बोला, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। आपने उनको भिगो दिया होगा, आपने उनको गीला कर दिया होगा, इसीलिए उनमें से आवाज़ आ रही है, वरना आवाज़ नहीं आती, क्योंकि लेदर का शूज़ या चप्पल जो है, अगर उनमें पानी चला जाए तो फिर उनमें से आवाज़ आती है। आई डोंट थिंक सो।
फिर राइटर कहता है उसे कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता क्योंकि मैंने तो उनको गीला नहीं किया हुआ था। एट दैट ही lowered his eyes as if hunting for memory of those boots and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back. He said I will look at them. तो राइटर कहता है, आथर कहता है कि जब मैंने उसे ऐसा कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, उनको नहीं भिगोया था, तो ऐसे में उस कॉबलर ने, शू मेकर ने अपनी आंखें अपनी पल के नीचे झुका ली और ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी पुरानी याददाश्त में चले गए हो। वो सोच रहा हो कि कैसे मैंने वो जूता बनाया था, तो मुझसे क्या मिस्टेक हो गई कि उनमें आवाज़ आने लगी। ठीक है, फिर कहता है कि मुझे मतलब गिल्टी फील हुआ, मैं आई फेल्ट सॉरी, मुझे महसूस हुआ कि यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये ग्रेव थिंग, मतलब इतनी बुरी बात मुझे इसे नहीं बतानी चाहिए थी। अगर आ भी जाती थोड़ी सी आवाज़ तो क्या मसला था, लेकिन मुझे इसे ये बुराई नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद कहता है कि सेंड देम बैक, सेंड देम बैक। देखो फिर से अपनी लैंग्वेज में उसे कहता है कि उनको मेरे पास भेज दो। आई लुक एट देम, आई विल लुक एट देम, यानी कि मैं उनको देखूंगा, मैं देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वो आवाज़ें निकाल रहे हैं। Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. तो देखो फिर से ये जर्मन लैंग्वेज में कहता है कि सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली, कि कुछ कुछ जूते जो हैं वो धीमी आवाज़ में वो कंटिन्यू करता है, बोलता है, आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। तो देखो यहाँ पे ये शू मेकर कितनी ईमानदारी दिखाता है, कितनी ऑनेस्टी दिखाता है, लॉयल्टी दिखाता है। कहते हैं कि अगर आप उनको मेरे पास भेज दो, अगर मैं उनको ठीक कर पाता हूँ तो ओके ठीक है, फिर आप जूते ले जाना, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो फिर आप पैसे वापस ले जाना। ठीक है, आप यहाँ पे इसका मतलब क्या है, टेक देम ऑफ योर बिल, मतलब आप अपनी बिल, अपने पैसे वापस ले जाना और मुझे वो जूते दे देना। Once, only once, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. और कहता है कि एक बार, only once, सिर्फ एक बार, मैं अचानक से एब्सेंट माइंडेडली, यानी कि मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं एब्सेंट माइंडेडली उसकी दुकान में चला गया, उसकी शॉप में चला गया, एक ऐसे पेयर ऑफ बूट्स में जो मैंने इमरजेंसी में एक बहुत बड़ी दुकान से, एक बहुत बड़ी फर्म से ख़रीदे थे। वो जूते जो मैंने पहने हुए हैं वो इस शॉप से मैंने नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, कहता है कि वो इमरजेंसी में मैंने किसी लार्ज फर्म से लिए हुए थे और यही जूते मैं पहन के उसकी शॉप में एब्सेंट माइंडेडली चला गया। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." और उन्होंने मेरा ऑर्डर जो है मुझे लेदर दिखाने के बगैर ही ले लिया हुआ था और मुझे वो जूता बना के दिया था। और ऑथर कहता है कि मैं ये महसूस कर सकता था, देखता था कि उसकी आंखें मेरे इन्फीरियर कवरिंग जो है जूते की, इसके ऊपर पेंट्रेट कर रही थी, यानी कि ये वो इसको घूर रहा था, देख रहा था। एट लास्ट ही सेड, और आखिर में उसने कहा, क्या कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, यानी कि दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे जूते नहीं हैं, ये मैंने नहीं बनाए हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट। और कहता है कि उसकी वो जो आवाज़ थी, वो टोन वॉइस थी, उसमें ना तो गुस्सा था, ना ही उसमें दुख था, सॉरो मतलब गम, परेशानी, दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही उसमें डिसरेस्पेक्ट थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left foot was not quite comfortable. लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे मैं थोड़ा शॉक हुआ, जिसमें थोड़ा सरप्राइज हुआ। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left foot was not quite comfortable. तो उसने अपना हाथ नीचे रखा और उसने अपनी उंगली से प्रेस किया जूते को उस जगह पे, लेफ्ट बूट को, बाएं पैर को, बाएं जूते को वहाँ से प्रेस किया, दबाया, जहाँ से वो कंफर्टेबल नहीं था, जहाँ से वो काट रहा था, जहाँ से वो आरामदेह नहीं था। It hurts you there, he said, those big worms have no self respect. ऐसे उसने बात की, कहा कि it hurts you there, यानी कि ये आपको यहाँ पे काट रहा है, हर्ट कर रहा है। He said, उसने कहा, those big firms have no self respect, ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, इनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। And then as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. और उसके बाद फिर ऐसा कुछ था जो उसने वो बाहर निकाला, यानी कि वो जो बोलना चाहते थे वो बोला। He spoke long and bitterly, उसने दुख भरी आवाज़ में और बहुत लंबे अरसे तक उसने बात की। It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. तो कहता है कि वो खाली वो ही समय था, उसी बार, उसी टाइम, उसी वक्त मैंने
उसको उतनी लंबे अरसे तक डिस्कस करते हुए सुना था, अपनी हार्डशिप्स के बारे में या कंडीशंस के बारे में बताता था कि अपना जॉब, ये अपनी तिजारत, अपना ट्रेड, अपना काम करने में उसे कितनी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है, कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, वो सिर्फ मुझे तभी सुनने को मिला था। दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क। अब ये इसको अपनी लैंग्वेज में बोलता है कि दे गेट इट ऑल, उन्होंने ये सब कुछ ले लिया, यानी कि बड़ी बड़ी फर्म्स ने ले लिया। दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, उन्होंने वो कैसे किया? एडवर्टीजमेंट करके, ना कि काम करके, नॉट बाय वर्क, काम करके नहीं बल्कि एडवर्टीजमेंट के ज़रिए। दे टेक इट अवे फ्राम अस, और ये कॉबलर, ये शो मेकर इसे कहता है कि उन्होंने हमारा काम हमसे छीन लिया। हु लव आवर बूट्स, जो हमसे, हमारे जूतों से प्यार करते थे, जिनको हमारे जूते पसंद आते थे, उन कस्टमर्स को भी हमसे छीन लिया। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और कहता है कि अब स्थिति ये आ गई है, अब हालात ऐसे आ गए हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं रहा, मुझे करने को काम नहीं बचा। आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट लेस, और हर साल ये काम कम होता जा रहा है, मेरे पास कस्टमर अब नहीं आ रहे हैं। यू विल सी, आप देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लिनेड फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोट्स बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। राइटर कहता है कि उसका लिनेड फेस जो था, जब मैंने वो देखा, जो मैंने पहले कभी नोट्स नहीं किया था, जो मैंने कभी पहले जिसकी तरफ मैंने गौर नहीं किया था, लिनेड फेस मतलब जिस पे हमें दुख नज़र आ रहा हो, कहते कि मैंने वो कभी पहले नोट्स नहीं किया था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, कड़वी बातें या कड़वी चीज़ें, या जो यहाँ पे कह सकते हैं कि दुख भरी चीज़ें, और दुख भरी जो वो स्ट्रगल थी उसकी, कश्मकश थी उसकी। एंड अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और उसके बाल जो थे वो अब सफ़ेद हो गए थे। डियर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, तो पहले स्टंजा में या पहले पैराग्राफ में देखा था कि उसकी रेड बियर्ड थी, लाल दाढ़ी थी पूरी चेहरे पे। अब उस लाल चेहरे पे भी, लाल दाढ़ी में भी अब वो बाल सफ़ेद होने लगे हैं। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, और फिर राइटर कहता है एज बेस्ट आई कुड, जितना मुझसे बेहतरीन हो सका मैंने उन जूतों की, उन इल ओमेंड का मतलब होता है जो अनलकी हो, ठीक है, मनहूस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो अच्छे ना हो, उन बूट्स की मैंने, जो वो मनहूसियत थी वो मैंने बयान की, जितना मुझसे हो सका मैंने उनके बारे में बोला कि ये कितने अनलकी हैं। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स, कहते कि लेकिन उसका जो चेहरा था और उसकी आवाज़ जो थी, उससे एक बहुत गहरा इम्प्रेशन पड़ा, और दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स, और अगले ही कुछ मिनट्स में मैंने बहुत सारे जूते ऑर्डर कर दिए, बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, कहते हैं कि वो लंबे अरसे तक टिके, वो लंबे अरसे तक चलते रहे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और फिर कहता है कि मुझे उसके पास 2 सालों तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसके जूते इतने पायदार, इतने अच्छे और इतने लंबे अरसे तक चलने वाले थे कि मुझे उसके पास 2 सालों तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर। तो राइटर का कहना है कि बहुत सारे महीनों के बाद मैं जब उस दुकान पे फिर गया, नेक्स्ट विज़िट किया उस शॉप पे, तो उस बार उसका बड़ा भाई मेरे सामने खड़ा हो जाता है, और उसके हाथ में एक पीस ऑफ लेदर था, और वो मेरे सामने खड़ा हो जाता है। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? तो कहता है कि मैंने उसे कहा, ए मिस्टर गेस्लर, तो कैसे हैं आप कैसे हैं? ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी, और वो मेरे सामने आता है, क्लोज आता है, नज़दीक आता है, और मुझे गौर से देखने की कोशिश करता है, मुझे गौर से पहचानने की कोशिश करता है। आई एम रेडी वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। वो कहते हैं उसे आई एम प्रेटी वेल, यानी कि मैं ठीक से हूँ, मैं अच्छे से हूँ। उसने वो धीमी आवाज़ में कहा, ही सेड स्लोली, कम आवाज़ में, धीमी आवाज़ में कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, और कहा कि मेरा बड़ा भाई जो है वो मर चुका है, उसकी वफ़ात हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजड एंड वैन। तो आपको पता ही है कि मिस्टर गेस्लर अपने एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ वहाँ पे रहता था, और इसको कहता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और ये राइटर कहता है कि हाँ, मैंने देखा कि वो खुद था, कितना बूढ़ा हो चुका था और कितना कमज़ोर, वैन का मतलब वीक, कितना कमज़ोर हो चुका था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर, मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। और कहते हैं कि मैंने आज से पहले कभी उसकी ज़ुबान से उसके भाई के बारे में बोलते हुए नहीं सुना था, अपने भाई का उसने कभी भी जिक्र नहीं किया था। मच शॉक्ड, ये बहुत दुख भरी दास्तान थी, ये शॉक्ड था, ठीक है, ये बहुत दुख पहुंचाने वाली खबर थी। और कहता है कि आई मर्मर्ड, मर्मर्ड मतलब मैंने
धीरे धीरे से मैंने धीमी आवाज़ में क्वाइट स्लोली अपने ही मन में कहा उसे, ओ आई एम सॉरी। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट। और कहता है कि हाँ, उसने जवाब दिया कि हाँ, वो एक अच्छा इंसान था, वो अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वो मर चुका है। एंड ही टचड द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द काज ऑफ हिज डेथ। और उसके बाद उसने अपने सर के ऊपर वाले हिस्से को टच किया, छुआ और बताया कि वेयर द हेयर हैड गॉन सडनली, जहाँ से बाल चले गए थे, बाल झड़ चुके थे, निकल चुके थे, एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जैसे उसके भाई के हुआ करते थे। उसके सर पे भी बाल, बड़े भाई के भी सर पे भी बाल नहीं होते थे, कम बाल थे, झड़ चुके थे। टू इंडिकेट, ये दिखाने के लिए, आई सपोज द काज ऑफ हिज डेथ, कि शायद ये उसकी डेथ की, उसके मरने की वजह है। डू यू वांट एनी बूट्स, ये उसे पूछता है अब, क्या आपको जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और ये चमड़े का एक पीस अपने हाथ में उठा लेता है। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये इसे कहता है कि ये एक खूबसूरत, एक अच्छा पीस है लेदर का। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. राइटर कहता है कि मैंने कुछ पेयर्स फिर से ऑर्डर कर दिए, इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और उन्हें आने में थोड़ा समय लगा, ठीक है, लंबे अरसे के बाद वो आए। बट दे वर बेटर दैन एवर, और वो पहले से बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतरीन थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, और अगर कोई उनको सिंपली पहन भी लेता तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। वेयर आउट का मतलब होता है उनको घिसना, उनको ख़राब करना। पहनने से वो जूते इजीली वो ख़राब नहीं होते। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और फिर मैं जल्दी ही कहाँ चला गया, अब्रॉड। अब्रॉड मतलब फॉरेन चला गया, बाहर की कंट्रीज़ में, विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और कहता है कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था जब मैं वापस लंदन में आया था, और जो पहली शॉप थी जहाँ पे मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जहाँ पे मैं एक इंसान को 60 साल के एक इंसान को छोड़ के आया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंचड एंड बॉर्न हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। और कहता है कि फिर मैं वापस जब आया तो वो 75 का था, पिंचड एंड बॉर्न मतलब वो दुबला पतला था और बूढ़ा हो गया था, कमज़ोर हो गया था। हु जेन्युइनली दिस टाइम, कहते हैं कि फिर वो उस वक्त में डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, पहले मुझे वो पहचान नहीं पाया, पहले वो मुझे जान नहीं सका। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम। तो उसने उसे कहा कि क्या आपको बूट्स चाहिए, जूते चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं इनको जल्दी बना दूंगा, ये स्लैक टाइम चल रहा है। स्लैक टाइम का मतलब जब कोई प्रोजेक्ट हम छोड़ के किसी दूसरे काम को करते हैं तो उसको स्लैक टाइम कहते हैं। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो आसर कहता है कि मैंने जवाब दिया कि हाँ, प्लीज़ प्लीज़, रुकिए, ठहरिए, सब्र करो, मुझे हर तरह के, हर किस्म के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। कहता है कि मैंने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो जूते वो बना पाएंगे। कहते हैं कि जब एक दिन, एक शाम के वक्त वो जूते आ गए, गिवन अप साइड में देख सकते हैं, थॉट दे वुड नेवर कम। कहते हैं कि जब शाम के वक्त वो जूते आए, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके मैंने उनको ट्राई किया, उनको टेस्ट किया, उनको परखा। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। मैंने उनको जांचा, मैंने उनको परखा, देखा, टेस्ट किया, उनकी शक्ल, शेप को, फिटनेस को, कि वो बराबर आते भी हैं या नहीं, उनकी फिनिश अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लेदर सही से इस्तेमाल किया गया या नहीं। दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, कहता है कि वो सबसे अच्छे उसने बनाए थे, आज तक जितने भी जूते उसने बनाए थे उनमें से सबसे अच्छे ये जूते उसने बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। कहता है कि मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आया और मैंने चेक लिखी और उसको मैंने वो थमा दिया, अपने हाथों से चेक लिख के उसको दे दी। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. और कहते कि एक हफ्ते के बाद जब मैं एक गली से, कोचे से, छोटी से कोचे से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसकी दुकान में जाऊंगा और उसको बताऊंगा कि कितने बढ़िया तरीके से इसके जूते मुझे फिट हो रहे हैं। बट when I came to where his shop had been, his name was gone. कहते कि लेकिन जब मैं वहाँ गया जहाँ पे ये दुकान हुआ करती थी, अब वो वहाँ पे उसका नाम चला गया था। जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था बाहर, मिस्टर गेस्लर एंड ब्रदर्स, वो नाम चला गया था। आई वेंट इन मेरी वेरी मच डिस्टर्ब्ड, कहते हैं कि मैं अंदर गया, मैं बहुत परेशान था, डिस्टर्ब्ड था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये नाम कैसे यहाँ से चला गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। जब मैं दुकान के अंदर गया तो वहाँ पे एक यंग मैन था जो कि एक अंग्रेज़ था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड,
कहता है कि मैंने उसे कहा, क्या मिस्टर गेस्लर अंदर हैं? नो सर, ही सेड नो। तो उसने कहा, नो सर, नहीं सर, वो यहाँ पे नहीं है। बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपको हर कोई चीज़ अच्छे से अटेंड करेंगे, खुशी से अटेंड करेंगे। कोई भी ऑर्डर आपका हो तो हम वो अच्छी आराम से, हम खुशी से वो ले सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, क्योंकि हमने अब ये दुकान ले ली है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर। ऑथर कहता है कि मैंने उसे कहा, हाँ हाँ मैं ऑर्डर तो दूंगा, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मिस्टर गेस्लर कहाँ है? मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओह ही आंसर डेड। तो कहता है, ओह देखो दुख का इजहार करते हुए, ओह के बाद ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ठीक है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, डेड, यानी कि वो मर चुके हैं, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, वो वफात पा चुके हैं। डेड, कहता है आथर कि मैंने उसे कहा, डैड मर चुके हैं? बड़े दुख के साथ मैंने उसे कहा। बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने उससे ये जूते लास्ट हफ्ते वेडनेसडे के दिन ही लिए थे। आह ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। और उस अंग्रेज़ ने उसे कहा कि हाँ, वो जो गरीब बूढ़ा आदमी था उसने खुद को फाके कशी से मार डाला, यानी कि वो भूख के मारे मर चुका है। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। और डॉक्टर ने कहा कि वो स्लो स्टार्वेशन थी, वो धीरे धीरे वो भूख की वजह से मर गए। यू सी ही वेंट टू वर्क इन अ सच अ वे would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself। आपने देखा होगा कि वो काम पे इस तरह से जाते थे कि वो अपनी शॉप पे काम करते रहते थे और वो किसी को भी बूट्स के साथ टच नहीं करने देते थे, वो सारा काम खुद ही करते थे। When he got an order, it took him such a time, people would not wait। और जब उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था जूता बनाने का तो उन्हें समय लगता था, टाइम लगता था जूता बनाने में, और लोग इंतज़ार नहीं करते थे। वो लोग सब्र नहीं कर पाते थे। ही लॉस्ट एवरीबॉडी, और इस तरह से उसने सबको खो दिया, सारे कस्टमर भाग गए। क्योंकि आजकल देखो दुनिया में लोग क्या है, काम कुछ भी ना हो फिर भी जल्दी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से इनके सारे कस्टमर भाग गए क्योंकि इन्हें जूता बनाने में थोड़ा समय लगता था। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और फिर वो आके दुकान पे बैठ जाता था और काम करता रहता था, लेकिन इसके पास ज़्यादा कस्टमर अब नहीं रहे थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर फुट। और कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि लंदन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो उससे बेहतर जूता बना सके। बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज इट। लेकिन कंपटीशन की तरफ देखो कि कंपटीशन कितना बढ़ गया। जूतों की दुकानें, कितनी फर्म्स, कितने बड़े बड़े माल बन चुके हैं जो सस्ते जूते देते हैं, लेकिन उसने कभी भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। उसका लेदर जो होता था वो सबसे बेस्ट होता था, अच्छा होता था, और सारे काम, सारी प्रोसेस वो खुद ही करता था। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़। वेल देयर इट इज़, और कहते हैं हाँ यही है। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, आप उनके आइडिया से क्या उम्मीदें रख सकते हैं। बट स्टारवेशन के बिना, यानी कि भूख से वो मरेंगे नहीं तो और क्या होगा। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज़, बट I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see। तो कहता है कि ये बिट फ्लावरी होगा अगर मैं कहूँ कि बट आई नो माई सेल्फ, मैं अपने आप में ही जानता था, मैं जानता हूँ कि वो अपने ही जूतों के ऊपर पूरी रात और पूरा दिन बैठे रहते थे, मेहनत करते थे, उनको बनाते रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, और आखिर तक आपने देखा होगा। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उनको आखिर तक देखता रहता था। नेवर गेम हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो खाने के लिए टाइम भी नहीं देते थे, बस अपना काम करते रहते थे, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे उनके घर में ताकि वो चीज़ें ख़रीद सके। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ किराए में चला जाता था और लेदर में चला जाता था, लेदर ख़रीदने में और किराए में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, लेकिन अब तक वो कैसे जी पाया, कैसे रह पाया, ये मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। और कहता है कि वो रेगुलरली अपनी आगों भी बुझा देते थे, वो एक कैरेक्टर थे, वो एक मिसाल थी पूरे लोगों के लिए। बट ही मेड गुड बूट्स, और वो अच्छे जूते बनाते थे। येस आई सेड, और कहता है कि हाँ मैंने कहा, ही मेड गुड बूट्स, वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। तो यहाँ पे क्वालिटी उसके जूतों की बयान की गई है कि कितने अच्छी क्वालिटी के जूते वो बनाते थे। तो इस तरह से ये कहानी जो है जॉन गैल्सवर्दी की, ये ख़त्म होती है। इसमें आपने सीखा कि एक इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें अगर क्वालिटी अच्छी हो तो वो बार बार याद किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।